हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रांटेक्स कंप्यूटर क्लास में। तो कई दिन बाद आज हम फिर से वीडियो इसमें डाल रहे हैं क्योंकि बीच में थोड़ा फेस्टिवल चल रहा था। तो इसमें आज वाले वीडियो में जो है हम ये देखेंगे कि क्या गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग का। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। तो ये जितने भी अकाउंटिंग का है ये भाग हम आज देखते हैं इस भाग में। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ देखिए नोट्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या है, तो आपको अपनी भाषा में समझा दें कि अकाउंटिंग जो है एक व्यापार की एक भाषा है। ये केवल और केवल अकाउंटिंग शब्द जो है व्यापार में ही उपयोग किया जाता है और इसका जो उपयोग है किसी भी लेन देन या जो भी आर्थिक लेन देन होती है या पैसे का लेन देन होता है उस सभी में जो है किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से जिसमें आपको समझ आता है सबसे ज़्यादा वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है लेखांकन व्यवसाय की एक भाषा है। यह रिकॉर्डिंग की एक महत्वपूर्ण कला या तरीका है जो पैसे का लेन देन को एक व्यवस्थित क्रम में वर्गीकृत एवं सारांशित करता है, जिसे हम लेखांकन कहते हैं। यानी सिंपल सा हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग वह है जो किसी भी पैसे के लेन देन को एक व्यवस्थित क्रम में जो रिकॉर्ड करके रखे उसे ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग देखेंगे तो यहाँ पे तीन तरह का अकाउंटिंग होता है, अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जो है यहाँ पे, तो पर्सनल अकाउंट एक वैसा अकाउंट होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति का खाता आता हो उसे ही हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे राम का अकाउंट, राम, मोहन, सीता, गीता, किसी एक व्यक्ति का पर्सनली अकाउंट जो आता है उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। दूसरा है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट को हिंदी में हम वास्तविक अकाउंट कहते हैं। और ये वास्तविक अकाउंट में जो भी आपका संपत्ति से जुड़ा हुआ चीज होता है वो सभी इसमें रियल अकाउंट में रखा गया है या आता है। जैसे देख लीजिए आपका बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर वगैरह जितना भी चीज है ये आपका रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें रियल अकाउंट का अब दो भाग आ गया, एक टेंजिबल होता है, एक इनटेंजिबल होता है। तो जो टेंजिबल अकाउंट होता है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो टेंजिबल अकाउंट कहलाता है। जिसमें आप कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर इन सारी चीज को आप रख सकते हैं, ये सारी चीज इसमें आती है। इसके बाद है इंटेंजिबल अकाउंट। इंटेंजिबल अकाउंट जो है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, मापा नहीं जा सकता है, उसे हम इंटेंजिबल अकाउंट्स कहते हैं। जैसे गुडविल, पेटेंट, ये जितने भी हैं ये आपको इंटेंजिबल में आता है। अब इसमें गुडविल क्या है? गुडविल का हिंदी एक तरह छवि भी होता है, ख्याति भी होता है। तो ये जो छवि है, जैसे मार्केट में आपका क्या किस तरह का वैल्यूएशन है, आप किस तरह का रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका गुडविल मार्केट में क्या है। ये भी एक प्रकार का इंटेंजिबल रियल अकाउंट ही है आपका ये। अगला आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का हिंदी होता है नाम मात्र का खाता। इस अकाउंट्स के अंतर्गत हम आय, व्यय, जो भी मुनाफा है, नुकसान है, उन सभी अकाउंट्स को इसके अंतर्गत रखते हैं। आगे है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये देखिए तो यहाँ पे क्या है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है? तो डेबिट में होता है लेना, क्रेडिट में होता है देना। और क्रेडिट को उधार भी कहा जाता है एक तरह से। तो यहाँ देखिए पर्सनल अकाउंट में लिखा द रिसीवर। डेबिट में क्या है, पर्सनल अकाउंट द रिसीवर, प्राप्त करता। व्हाट्स कमिंग, क्या हमें प्राप्त हो रहे हैं, क्या आ रहा है। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या हम खर्च कर रहे हैं या क्या हमें नुकसान लग रहा है। इसी तरह क्रेडिट में भी है द गिवर, देने वाला। व्हाट्स गोज आउट, क्या जा रहा है। और इनकम एंड गेन्स, क्या हम इनकम कर रहे हैं या क्या हम प्राप्त कर रहे हैं, वो इसमें आता है। तो सिंपल सा है कि डेबिटर जो होता है, लेने वाले को हम डेबिटर कहते हैं और देने वाले को क्रेडिटर कहते हैं। डेबिटर को डीआर से और क्रेडिटर को सीआर से हम सूचित करते हैं। तो ये डेबिटर और क्रेडिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद भी रखना जरूरी रहता है। क्योंकि ऐसा ना हो कहीं डेबिटर की जगह क्रेडिटर, क्रेडिटर की जगह डेबिटर हो जाए तो फिर टैली में आपका जो है एंट्री गलत हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा वहां पे। तो याद रखिएगा जो आपका ये डीआर है, डेबिट है, उसको डीआर से सूचित करते हैं और जो क्रेडिट है उसको सीआर से सूचित करते हैं। इसको डीआर से सूचित करते हैं और इसको सीआर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेबिट और क्रेडिट।
आगे है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, हिंदी में इसे कहते हैं लेन देन। लेन देन क्या है? तो लेन देन एक किसी भी व्यवसाय का एक ऐसी घटना होती है जो उसकी वित्तीय स्थिति को परिवर्तन कर देता है, बदल देता है। जैसे मान लीजिए किसी के दुकान में सामान रखा हुआ है और कोई खरीद रहा है, तो दुकानदार का क्या होता है कि कैश बढ़ जाता है और सामान क्या होती है, घट जाता है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ लेन देन एक ऐसी घटना है जो संगठन की वित्तीय स्थिति और या उसकी कमाई को बदल देती है। उदाहरण के लिए जब बैंक में कैश जमा करते हैं तो आपका कैश बैलेंस कम हो जाता है और बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। तो सिंपल सा है कि जब आप बैंक में जमा करिएगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपके पॉकेट मनी जो भी आपका कैश में पैसा है वो घट जाता है। इस तरह दुकान में भी होता है, दुकानदार का सामान घट जाता है और आपका पैसा बढ़ जाता है। तो इसे कहते हैं लेन देन। लेन देन दो तरह का होता है, एक कैश ट्रांजैक्शन होता है यानी नगद नगद लेन देन, एक होता है उधार लेन देन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जो कैश ट्रांजैक्शन होता है वो जो है सो उसे बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं और तत्काल भुगतान कर देते हैं, उसे बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट। या वो ऑनलाइन पेमेंट करें या कैश में दे या रोकड़ा में दे या मान लीजिए नोट में दे, किसी भी तरह से आप उसे किसी भी दुकानदार को इमीडिएट पेमेंट करें, आप सामान जब ले रहे हैं उसी समय पेमेंट कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन मोड हो, यूपीआई हो, नेट बैंकिंग हो, किसी भी तरह से हो, तो उसे हम कहते हैं तत्काल भुगतान यानी इमीडिएट पेमेंट यानी कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? जैसे आप सामान ले लिए कहीं से और दुकानदार को बोलते हैं कि भैया हम बाद में पैसा देंगे, तो वो हो गया आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भुगतान कुछ अवधि के बाद किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये आपका जो है सो ये कैश और क्रेडिट में दोनों में अंतर है। याद रखिएगा कैश जो होता है काल भुगतान होता है, सामान लिए या कोई भी चीज़ लिए उसी समय हम पेमेंट कर दे तो कैश हो गया। अदरवाइज अगर मान लीजिए हम कुछ समय बाद पैसा देते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आएगा, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, जो आपको समझ नहीं आया हो उसे हम क्लियर करेंगे। चलिए ओके बाय, थैंक यू।